हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों। एचटी ग्लोरियस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सार्क के बारे में कि सार्क क्या है, इसका स्थापना क्यों हुआ था और इसका उद्देश्य क्या है। आज आपको हम सार्क से पूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्दी क्या हो सके, पहुंच सके। तो आइए हम देखते हैं सार्क क्या है। देखिए, सार्क यानी कि सार्क को हिंदी में दक्षेश कहा जाता है। सार्क को हिंदी में दक्षेश कहा जाता है और इस सार्क का जो पूरा नाम होता है, देखिए, ए से साउथ, ए से एशिया, एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो सार्क को आप नाम आसानी से याद रख सकते हैं, है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और इसी सार्क को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, दक्षेश कहते हैं। यानी कि देखिए, द से क्या हो जाएगा, दक्षिण एशिया, छह से याद कर सकते हैं क्षेत्रीय सहयोग और स से संगठन। तो बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे बहुत लोग सार्क का हिंदी नहीं जानते हैं और यह एग्जाम में पूछ बैठता है तो लोग वहाँ पे गलती करके आ जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको याद रखना है कि सार्क को हिंदी में दक्षेश कहते हैं, जिसका अर्थ होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, समझ गए लोग। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं। तो इसका स्थापना यानी कि जो सार्क का स्थापना हुआ था वह 7 और 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। यानी कि सार्क का पहला बैठक 7 दिसंबर को हुआ था और दूसरा बैठक 8 दिसंबर को, यानी कि 8 दिसंबर को पूर्ण रूप से इस सार्क का क्या कर लिया गया था, स्थापना कर लिया गया था। जो बात को लागू करना था कर लिया गया था। ठीक है, तो ये जो बैठक हुआ था, यानी कि जब सार्क का स्थापना हुआ था वह हमारा ढाका के बांग्लादेश में हुआ था। यानी कि बांग्लादेश का राजधानी क्या है जी, ढाका है। तो इस बात को आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लेकिन देखा जाए यहाँ पे सार्क डे, तो सार्क डे 8 दिसंबर को ही मनाया जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। अगर ऑप्शन में 7 या 8 दे, अगर 8 नहीं है तो आप लोग 7 मार सकते हैं, लेकिन 8 वहां पे रहेगा, श्योर है। ठीक है, तो आप लोग याद रख सकते हैं। अब बात आता है, देखिए, ये बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सार्क है इसको किस घोषणा पत्र के आधार पर बनाया गया था। तो इस बात को याद रखना है कि ढाका घोषणा पत्र के आधार पर इस सार्क का क्या किया गया था जी, बनाया गया था। तो ये हमारा बीपीएससी में बहुत पहले क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस बात को आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मुख्यालय, यानी कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो ये सार्क का जो मुख्यालय हमारा काठमांडू में है। कहाँ है जी, काठमांडू में है, जो हमारा क्या है, नेपाल की क्या है, राजधानी है। नेपाल के राजधानी में क्या है, जिसका मुख्यालय स्थित है। लेकिन इसका जो स्थापना हुआ था वो कहाँ हुआ था, ढाका में हुआ था। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब इसका संस्थापक देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन देश थे जो इसका संस्थापना किए। देखिए इसमें तो संस्थापक देश में हमारा भारत शामिल है। एक बात याद रखना है, चीन पर बहुत लोगों का नजर आता है, लेकिन चीन जो है वह सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, नहीं है, याद रखना है। ठीक है, नहीं है। देखिए, शामिल कौन देश है, भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है। जब सार्क का स्थापना हुआ था उस समय मात्र 7 देश इसमें क्या थे जी, शामिल थे। लेकिन 2007 में हमारा अफगानिस्तान क्या हुआ, जिसमें शामिल हुआ। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितना है जी, 8 है। कितना है,
8 है। तो वर्तमान में देखा जाए सार्क सदस्यों की संख्या हमारा 8 है, लेकिन जब इसका स्थापना हुआ था उस समय मात्र सार्क के कितने सदस्य थे? 7 गो थे, जिसमें से हमारा ये अफगानिस्तान नहीं रहा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको शेयर भी करें। आइए अब हम देखते हैं इसका उद्देश्य क्या था, आखिर ये सार्क का उद्देश्य क्या था। तो देखिए, सार्क का पहला जो उद्देश्य था वह था जीवन स्तर में सुधार। पहला उद्देश्य क्या था जी? जीवन स्तर में क्या करना? सुधार लाना था। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा है आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सुधार, यानी कि आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक सुधार। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि नेपाल हो गया या अफगानिस्तान हो गया या भूटान में कभी सीमा विवाद लेकर विभिन्न प्रकार के लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो ये सारे देशों ने जाकर क्या करते हैं? उसका सुधार करते हैं, उस मामले को सलटाते हैं। उसी तरह 4 नंबर है सामूहिक आत्मनिर्भरता में बढ़ोतरी, यानी कि सामूहिक आत्मनिर्भरता में बढ़ोतरी का मतलब हुआ कि खुद कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप कर अपना तकनीक या क्या करना? बढ़ोतरी करना, यानी कि अपने आप पर क्या होना? डिपेंड होना, किसी दूसरे देश पर डिपेंड न रह के अपना प्रोडक्शन खुद तैयार करना, इसका उद्देश्य था। अगला है सांस्कृतिक एवं तकनीकी सहयोग, यानी कि संस्कृति और तकनीक सहयोग। देखते हैं लोग कभी कभी किसी देश में कोई नया तकनीक बनता है तो उसके अनुसार क्या होता है कि अगला देश को सहायता के लिए उसको बेच दिया जाता है या खरीद लिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहा? सार्क का 4 गो महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा। ठीक है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छा से क्या हो गए? समझ गए। ठीक है, तो अब देखिए एक मेन चीज मैंने आप लोगों को नहीं बताया। आखिर ये जो हमारा 8 देश हैं, इन 8 देशों को याद करने का एक ट्रिक है, बहुत इजीली ट्रिक है, जो आप सिर्फ देख कर याद कर सकते हैं। तो उस ट्रिक को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।